तो की हाल दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मीडिया और न्यूज चैनल्स के बारे में। हाँ, ये वही इंडियन मीडिया है, ये वही न्यूज चैनल्स है जिन्होंने तुम्हारा बचपना नर्क करके रखा था, लिटरली नर्क करके रखा था। तुम आराम से बैठ के छोटा भीम देख रहे होते थे और तुम्हारे पापा आते, रिमोट छीनते और क्या लगा लेते, तुम पापा लगा लेते समाचार। अब पापा ने रिमोट लिया है, तुम कर भी क्या सकते हो। अब तुम बस ये बोलते हो पापा। उतने में तुम्हारे पापा अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। बेटा परसों तेरा पेपर हुआ था ना, ला रिजल्ट दे। अरे भाई, हमारे पसीने छूटने लगते हैं और सोचते हो कैसे भी छोटा भीम गया भाड़ में, कैसे भी मैं इस कमरे से बाहर निकल जाऊं। तो तुम अलग अलग बहाने बनाने लगते हो। पापा मैं तो कह था पैर दबा दूं, रिजल्ट ला, हाथ दबा दूं, रिजल्ट ला, सर दबा दूं। रिजल्ट ला। पापा एक मिनट, मम्मी बुला रही है, मैं आ रहा हूँ अभी। तुम जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हो, तुम्हारे और पापा के बीच हुई सारी बातें तुम्हारा भाई या बहन सुन लेते हैं और लिटरली इस तरीके से हंसते हैं। सही में भाई, इसी तरीके से। अगर तुम्हारे साथ भी हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब आते हैं मुद्दे पे, इंडियन मीडिया पे। तो देखो, इंडियन मीडिया मेनली 3 काम करती है। पहला काम ये करती है कि ये 4-5 अपोजिशन के बंदों को लेते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं और उन्हें कुत्तों की तरह भिड़ा देती है, कहती है, और वो कुत्तों की तरह लड़ते भी हैं। जैसे कि ये और कभी कभी तो इतने हाइपर हो जाते हैं, कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं कि वो सारी हदें क्रॉस कर देते हैं। कभी गाली दे देंगे, कभी कभी तो एक दूसरे को मारने पीटने भी लग जाते हैं। और ये सब न्यूज वाले कराते हैं क्यों? सिर्फ टीआरपी के लिए। वरना तुम खुद ही सोच के देखो, आज तक इतनी बहस हुई, इतनी बातों पे बात हुई, उन पे भी बात हुई, पर नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। लोग कुत्ते की तरह लड़ते हैं, कभी कभी सुअर की तरह भी लड़ लेते हैं और कुछ भी नहीं होता है। और मुझे ये समझ में नहीं आती ये लोग बहस कराते क्यों है। मतलब हर बात पे बहस, ये क्या बात है भाई? किसी का कुत्ता भाग गया, उस पे बहस, किसी के कुत्ते ने गोभी खा ली, उस पे बहस, किसी को सुअर ने काट लिया, उस चीज पे भी बहस। तो यार, यहाँ पे इन लोगों ने बहस का बहस बना रखा है, समझ रहे हो ना यार? सही बताऊं तो मुझे कभी कभी लगता है कि अपने न्यूज बॉय नियॉन मैन करके चैनल पे भी क्या कभी हमें डिबेट देखने को मिलेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। बबलू भागा ही जा रहा, बबलू आओ, पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस। बबलू 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 भाग गया है, देखो बबलू। जैसे बबलू खेल रहा हो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकलकर भागा। बबलू ने पुलिस को बबलू बना दिया है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि प्राचीन भाई तुम क्या मजाक कर रहे हो, पर ये मजाक नहीं है। असल में इस चीज को पूरा मजाक बना रखा है न्यूज वालों ने। बावड़े हो चुके हैं पूरे। यार सच बताऊं तो मुझे कभी कभी लगता है ये लोग गांजे का साबुन इस्तेमाल करते हैं। गांजा सोप में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि इसमें है 100 गांजे की पत्ते की शक्ति। यानी कि गांजे सोप से एक बार नहाइए और पूरी दिन नशे में रहिए। मेरा बेटा 3 दिन में एक बार नहाता था। दुकानदार ने कोई नया साबुन दिया, बोला अच्छा होगा। अब दिन भर बाथरूम में ही रहता है। गांजा सोप की एंटीबैक्टीरियल फार्मूला 99.9% कीटाणुओं को मार देता है और बाकी 0.1% नशा में रहता है। भाई मैं जरूरत। हाँ, यही वाला। ये कंपनी कहाँ है अभी तक किसी को नहीं पता, पर है, ठीक है। और ये सब न्यूज वालों के लिए है। इस साबुन को लगाने के बाद ये इस तरीके की हरकतें करते हैं। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले। भाई दूसरा ये है कि ये लोग किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ ही जाते हैं। नहीं बताओ, तुम कैसे नहीं बता रहे, बताओ। जैसे कि ये जो जैद है उसका घर है जहाँ पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पेडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। ठीक है, हाँ जी रेखा जी। प्रीति, हाँ तो प्रीति जी। प्रीति, प्रीति प्रीति, प्रीति प्रीति, प्रीति, प्रीति।
हाँ जी प्रीति जी, तो आप देख सकती हैं मैं बहादुरगंज इलाके में खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे किसी की मोटरसाइकिल खराब हो गई है, तो आइए पूछते हैं इनसे क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इन्हें। हाँ तो जी बताइए, आपको क्या मुश्किलात पेश आ रही? जी भाई साहब, मेरी तो गाड़ी बन गई। नहीं, कैसे बन गई? भाई बन गई तो बन गई, पागल है क्या आप? ये किस तरीके से सवाल है? नहीं मतलब किस तरीके से आपकी गाड़ी बन रही है? जी भाई साहब, मैंने अपनी गाड़ी बना ली और अब मैं जा रहा हूँ। नहीं, पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किस तरीके से आपने गाड़ी बनाई, क्यों बनाई और किस प्रकार से बनाई, तो बताइए। अरे जी भाई साहब, पागल हो क्या? आदमी है क्या भाई? कतई वाले क्वेश्चन पूछ रहा है ये। जी आप हमारे दर्शकों को बताइए ना। अच्छा रुक जाओ, बता रहा हूँ, रुक। अरे नहीं देखिए, गलत है। नहीं तो भाई ये किसी भी न्यूज के लिए अगर इतना पीछे पड़ोगे, अगर टीआरपी के लिए तुम इतने ही पीछे पड़ोगे, तो तुम्हारे साथ पट्टे से हेडशॉट नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हारी पिटाई नहीं होगी तो क्या होगी? नहीं तुम खुद ही बताओ। और ये लोग इतने बेशरम कि कोई इन्हें एक बार भगा देता, ये लोग फिर भी आते हैं। मतलब कि हद है यार। इंडिया के तुम कोई सी भी न्यूज चैनल ले लो, ये सारे के सारे गरीब के ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम बना देते हैं और उससे लाखों करोड़ों की टीआरपी उछालते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गरीब की कहानी सुना के ये लाखों करोड़ों की टीआरपी उछाल रहे हैं, तो उसमें से अगर ये 50% हिस्सा भी उन गरीबों को दे दे जिनकी एक कहानी दिखा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उनकी जो तकलीफें हैं वो हल हो जाएंगी? यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी जब ढेर सारे लेबर लाइन बना के जा रहे थे रोड पे चिलचिलाती धूप में, तो ये जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं ये अपनी वैन से पहुंचते थे वहाँ पे न्यूज रिपोर्टिंग करने और उनकी कहानी सुनवा के और फिर वापस घर को। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन लोग को मदद करनी चाहिए थी? क्योंकि उस समय लगभग पूरा देश तो घर पे बैठा था और वो न्यूज ही देख रहे थे। तो सोचिए कितने करोड़ों की टीआरपी आई होगी, और अगर ये उसमें से 50% भी दे देते तो मुझे नहीं लगता कि यार हमें किसी के ऊपर तरस करने की जरूरत होती। वैसे यार ये मेरा ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना।